विश्वा बेटा, तुम लकड़ियां ले आए? ला दे बेटा, इसकी तो बहुत जरूरत थी। हाँ काका, ये लो आपकी लकड़ियां। लेकिन बेटा, मैं आज तुम्हें इन लकड़ियों के पैसे नहीं दे पाऊंगा। अभी बेटे ने शहर से पैसे नहीं भेजे हैं। कोई बात नहीं काका, जब आपके पास पैसे आ जाए तब दे देना। तू सदा खुश रहे बेटा, भगवान हमेशा तुझ खुश रहे। धन्यवाद काका, बस आपका यही आशीर्वाद चाहिए। अच्छा काका, मैं चलता हूँ, और भी जगह लकड़ियां देनी है। मनोहर चाचा, ओ मनोहर चाचा, लकड़ियां लाया हूं। हाँ, आता हूं। चाचा, ये लो आपकी लकड़ियां। अरे विश्वा, आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां चाहिए। ठीक है चाचा, अभी देता हूं। ये लो चाचा, आपकी बाकी की लकड़ियां। ठीक है, ये लो बेटा इसके पैसे। और हाँ, कल और लकड़ियां लेते आना, सुना है इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ठीक है चाचा, मैं लेता आऊंगा। सारी लकड़ियां बेचने के बाद विश्वा घर को निकल पड़ता है। तभी अचानक जोरों की हवा चलने लगती है। हे भगवान, हवा तो बहुत तेज हो गई है। मुझे जल्द ही घर पहुंचना चाहिए। अगर ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाऊंगा। हे भगवान, बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो इस ठंड भरी हवा से बच जाऊं। हे भगवान, कहाँ रह गए वो? इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, अभी तक घर नहीं आए। मैंने कितनी बार कहा है उन्हें कि घर जल्दी आ जाया करिए, ठंड का समय है, लेकिन वह है कि मेरी बात सुनते ही नहीं। बबीता, ओ बबीता। आ गए आप। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि ठंड का समय है, शाम होने से पहले घर आ जाया करो। ठंड में शाम को बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। चलिए चूल्हे के पास बैठ जाइए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। हाँ बबीता, तुम ठीक कह रही हो। बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। कल से मैं और सुबह जल्द घर से निकल जाया करूंगा और शाम होने से पहले सारा काम निपटाकर घर आ जाया करूंगा। बबीता, वह मोटा वाला कंबल निकाल देना। ठंड बढ़ गई है ना, तो बिना कंबल की रात नहीं कटेगी। जी हाँ, आप खाना खा लीजिए, मैं अभी निकाल देती हूँ। इस तरह विश्वा का परिवार उस रात खाना खाकर सो जाता है। लोग अपने घरों में आग जलाकर किसी तरह ठंड की रात गुजार रहे थे। सर्द हवाओं का पहरा पूरे गांव में छाया हुआ था। ठंड का ऐसा नजारा अक्सर दिसंबर के महीने में देखने को मिलता था। अरे भगवान, सुनती हो, जरा गर्मा गर्म चाय दे दो। चाय पीकर मैं काम पर निकलूं। हाँ, बस अभी लाई। ये लीजिए आपकी चाय। अच्छा बबीता, तो मैं निकलता हूँ। विश्वा घर से निकल जाता है। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। जल्दी से जंगलों के लिए निकल जाता हूँ, तभी शाम होने से पहले घर आ पाऊंगा। आज गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। लोग लकड़ियां जलाकर उसकी गर्माहट ले रहे थे। विश्वा गांव से होता हुआ जंगल की ओर जा रहा था। विश्वा भाई, लकड़ियां लेने जा रहे हो? हाँ भाई, वही जा रहा हूँ। अरे भाई, मैंने सुना है कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार ठंड का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, इसीलिए ठंड की पहले से ही तैयारी करके रखो।
हे भगवान, अगर बारिश हो गई तो ठंड में तो सारे काम ठप हो जाएंगे। क्या भाई तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मेरा ही काम खत्म हो जाएगा। अभी मैं जंगल के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर विश्वा जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें गांव-गांव जाकर बेच देता है। इस गांव में हरिया नाम का भी एक लकड़हारा रहता था, जो जंगलों से लकड़ियां काटकर गांव में बेचा करता था। हरिया बहुत ही लालची था। वह गांव वालों को ऊंचे दाम पर लकड़ियां बेचा करता था। हरिया ने बहुत सारी लकड़ियां जंगल से काटकर अपने घर में जमा कर लिया था। अरे, आप इतनी सारी लकड़ियां केवल जमा करे जा रहे हैं। इसे गांव में जाकर बेच क्यों नहीं आते? अरे चंदा, तुम बस देखती जाओ। कुछ दिन में ही गांव में बारिश होने वाली है। उस समय जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी। बस इसी मौके का फायदा हमें उठाना है। तब मैं लकड़ियों को ऊंचे दाम पर बेचूंगा। जी, मेरी बात मानिए, तो ऐसा करना सही नहीं है। अरे अब तुम मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत। हरिया अपनी पत्नी को तो उस समय चुप करवा देता है और अपनी लकड़ियां बेचने के लिए सही वक्त का इंतजार करता है। वहीं दूसरी तरफ विश्वा गांव-गांव में लकड़ियां बेचकर घर आ जाता है। रात का समय था। अंधेरी रात में आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। कड़कती बिजली की आवाज से विश्वा की आंखें खुल जाती हैं। उसने दरवाजे के पास जाकर देखा। हे भगवान, ये तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है। आज ही गांव के लोग बातें कर रहे थे कि गांव में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी और बारिश की भी आशंका थी, पर इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। बबीता, ओ बबीता, जी, क्या हुआ? ये देखो बबीता, जोरदार बारिश शुरू हो गई है। हाँ, बहुत जोरदार की बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश तो कभी नहीं हुई। हवा भी बहुत जोरों की चल रही है। चलिए अंदर वाले कमरे में चलते हैं। यहाँ ज्यादा देर रहे तो ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। जी, आप चिंता मत कीजिए। ठंड की पहली बारिश है, सुबह तक बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह दोनों सो जाते हैं। पूरी रात बारिश होती रही। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज सुबह तक सुनाई दे रही थी। बारिश थी जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे बबीता, सुबह हो गई लेकिन बारिश अभी तक बंद नहीं हुई। अगर ये बारिश बंद नहीं हुई तो मैं लकड़ियां कैसे बेचूंगा? जी, बारिश तो रात से हो रही है। पूरा गांव बारिश में भीगा हुआ है। ठंडी हवा भी बहुत चल रही है। चलिए अंदर वाले कमरे में चलते हैं। दोनों आग जलाकर वहां बैठ जाते हैं। आग की गर्माहट से कमरा थोड़ा गर्म हुआ, मगर बारिश की वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लगातार होती बारिश ने गांव वालों को परेशान कर दिया। बारिश ने बंद होने का नाम नहीं लिया। हे भगवान, बस ये आखिरी लकड़ियां ही बची हैं। अब तो लकड़ियां भी नहीं रह गई और ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। बबीता के इतना कहते ही बारिश अचानक बंद हो जाती है। बबीता, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बारिश बंद हो गई। हाँ, बारिश तो बंद हो गई, लेकिन लकड़ियां तो फिर भी नहीं ला पाएंगे। जंगल की लकड़ियां गीली हो गई होंगी। एक काम करते हैं, गांव में सरला काकी से कुछ उपले मांग लाती हूँ। कुछ दिन का तो चल ही जाएगा। बिना आग के इस ठंड में तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। इतना कहकर बबीता सरला काकी के घर के लिए निकल जाती है। सरला काकी, ओ सरला काकी, घर में हो क्या? हाँ बिटिया, कहो कैसे आना हुआ इस ठंड में? सरला काकी,
वह मुझे कुछ उपलों की ज़रूरत थी। घर में जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। थोड़े से उपले मुझे दे दीजिए। हाँ बिटिया, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। यह लो बेटा, मगर मेरे पास भी थोड़े से ही उपले बचे हैं। वो काफ़ी दिनों से धूप नहीं निकली तो उपले सूख नहीं पाए। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। तुम इससे ही अपना काम चला लेना। ठीक है काकी, इसके कितने पैसे हो गए? अरे बिटिया, अब मैं तुझसे भी पैसे लूंगी क्या? कितनी बार विश्वा मुझे मुफ्त में लकड़ियाँ देकर गया है। अगर मैंने इन उपले के तुझसे पैसे लिए तो मुझे बहुत पाप लगेगा। तू ऐसे ही ले जा बिटिया। ठीक है काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपले लेकर बबीता घर की ओर निकल पड़ती है। तभी रास्ते में अचानक जोरदार बारिश होने लगती है। हे भगवान, यह कड़ाके की ठंड और अब ये बारिश, लगता है प्रभु जान ही लेकर मानोगे। बस जल्दी घर पहुंच जाऊं तो इस बारिश से छुटकारा मिले। भीगते भीगते बबीता घर पहुंच जाती है। अरे तुम तो पूरी भीग गई हो। जाओ जल्दी से कपड़े बदल लो, वरना ठंड लग जाएगी। बबीता कपड़े बदलकर आग के पास बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरिया को जिस मौके की तलाश थी वह आ चुका था। हरिया अपनी लकड़ियां लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है। अरे हरिया, लकड़ियां लाया है? ला, जल्दी दे दे। ये लो काका अपनी लकड़ियां। इसकी बहुत जरूरत थी। ये लो हरिया, इसके पैसे। काका, ये तो केवल 20 रुपए हैं। 20 रुपए और लगेंगे। क्यों? विश्वा तो 20 रुपए में ही लकड़ियां देकर जाता है। काका, आपको तो पता ही है कि बारिश कितने दिनों से हो रही है। जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं। गांव में अभी लकड़ियों की बहुत कमी हो गई है, इसीलिए लकड़ियों के दाम भी बढ़ गए हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको इसके 40 रुपए देने होंगे। विश्वा भी शायद आपको लकड़ियां ना दे पाए, क्योंकि मैं यह लकड़ियां बाजार से खरीद कर लाया हूं और मुझे भी यह काफी महंगी ही मिली है। ठीक है, ये लो बाकी के 20 रुपए। इस तरह हरिया पूरे गांव में लकड़ियां बेच देता है और उसको लकड़ियां बेचकर काफी अच्छी कमाई हो जाती है। गांव वाले भी हरिया से लकड़ियां खरीदने के लिए मजबूर थे। आज विश्वा के घर में राशन भी खत्म हो चुका था। भगवान, घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है और लेने के लिए पैसे भी नहीं हैं। आप जाइए ना, गांव में देखिए कुछ खाने के लिए मिल जाए, नहीं तो लाला की दुकान से उधार ही लेते आना। ठीक है बबीता, मैं जाता हूँ। पूरा गांव कोहरे में डूबा हुआ था। विश्वा खाने की तलाश में निकल पड़ता है और लाला की दुकान पर पहुंच जाता है। लाला जी, मुझे कुछ राशन की ज़रूरत है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। देखो विश्वा, मेरा काम भी ठप हो गया है और बिल्कुल आमदनी नहीं हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। तुम किसी और से मांग कर देख लो। लाला जी, कुछ भी दे दो, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। देख विश्वा, तू मुझे मजबूर मत कर। मैं तुझे उधार नहीं दे पाऊंगा। मेरी बात समझ, तू किसी और से मांग कर देख ले। लाला जी विश्वा को साफ साफ मना कर देते हैं और विश्वा निराश होकर वहां से चला जाता है। हे भगवान, घर में कुछ भी खाने को नहीं है और ये ठंड भी बहुत लग रही है। लकड़ियां भी नहीं बची हैं, घर में कुछ और जलाने के लिए भी नहीं है। अब क्या करूं? अब विश्वा को समझ नहीं आ रहा था कि वह बिना पैसों के राशन का इंतजाम कैसे करे। तभी विश्वा का एक दोस्त जो कि सब्जी बेचता था वहीं से गुजरता है। अरे विश्वा, कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। क्या हुआ विश्वा भाई? बड़े उदास दिखाई पड़ रहे हो। कोई बात है क्या? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। क्या बताऊं राजू भाई, मेरा जीवन तो ठंड और बारिश से बेहाल हो गया है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है और लाला जी भी उधार देने को राजी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि खाली हाथ घर कैसे जाऊं। बबीता भी मेरी राह ताक रही होगी और खाली हाथ घर लौटने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। समस्या तो बड़ी गंभीर है विश्वा। सच बताऊं तो इस ठंड से मैं भी बहुत परेशान हो गया हूं। काफी दिन से बारिश हो रही थी तो मेरा माल भी नहीं बिका। मेरे पास कुछ आलू है, मैं बस इतना ही तेरी मदद कर सकता हूं। सुबह से 20 रुपए की ही आमदनी हुई थी, ये तू रख ले। राजू भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। भाई, आखिर इसमें शुक्रिया की क्या बात है? इन मुश्किल घड़ी में हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? तुम चिंता मत करो, ये आलू तुम घर ले जाओ।
ठंड बहुत है। मैं भी घर को ही जा रहा हूं। इतना कहकर राजू और विश्वा दोनों अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। आलू तो ले लिया है, लेकिन आज सुबह ही घर के सारे उपले खत्म हो गए थे। इन पैसों से मैं कुछ उपले ले लेता हूँ। उपले लेकर विश्वा घर पहुंच जाता है। बबीता, ये लो कुछ आलू और ये उपले, तुम इन्हें उबाल लो। आज इसी को खाकर हम दोनों अपना पेट भर लेंगे। बबीता चूल्हा जलाकर आलू उबाल देती है। दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। बबीता, इस पर थोड़ा सा काला नमक छिड़क दो। जी, अभी डालती हूँ। बबीता ने इतना कहा ही था कि तभी उनके दरवाजे पर एक आवाज आती है। बेटा, कोई है क्या? इस गरीब की मदद करो, इस दुखियारी की मदद करो बेटा, कोई तो सुन लो। आवाज सुनकर विश्वा और उसकी पत्नी दोनों बाहर आते हैं। उन्होंने देखा कि ठंड में एक बुढ़िया बाहर खड़ी थी और मदद की गुहार लगा रही थी। अम्मा, आप इतनी ठंड में ऐसे बाहर क्या कर रही हो? बेटा, मैं कई दिन से भूखी हूँ। पिछले 2 दिन से मैंने भोजन नहीं किया है। कुछ खाने को दे दो बेटा, नहीं तो भूख के मारे मेरे यही प्राण निकल जाएंगे। ठीक है अम्मा, आप अंदर आइए। विश्वा अपने उबले हुए आलू की प्लेट लाकर अम्मा को दे देता है। बेटा, बहुत ठंड लग रही है, हो सके तो कुछ लकड़ियां जला दो। माफ करना अम्मा, पर अब हमारे पास बिल्कुल भी लकड़ियां नहीं बची है। थोड़ी सी लकड़ियां थीं जिन पर हमने आलू को पका दिया है। अब जलाने के लिए हमारे पास कोई लकड़ियां नहीं बची। कोई बात नहीं बेटा, कम से कम ये खाना तो है, मैं इसे ही खा लेती हूँ। आलू को खाकर उसका पेट भर जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, काफी दिन से भूखी थी, आज इन आलूओं को खाकर पेट भर गया है। बुढ़िया की नजर जब उनके बर्तन पर पड़ी तो वह बिल्कुल खाली हो गए थे। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हारे सारे आलू खा लिए, अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं अम्मा, आपका पेट भर गया, इसमें ही हमें संतुष्टि है। अरे बेटा, तुम कितने दयालु हो। बेटा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है देने को, पर ये लो, ये कुछ बीज है, इसे तुम अपने आंगन में लगा देना। ये किस चीज के बीज है? बेटा, ये जिस चीज की तुम्हें जरूरत है उन्हीं के बीज है, इससे तुम्हें बहुत अच्छी लकड़ियां मिलेंगी। लेकिन अम्मा, ये तो बीज है, इन्हें पेड़ बनने में काफी समय लग जाएगा। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, ये कोई ऐसा वैसा बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। तुम इसे बस अपने घर के आंगन में लगा देना, फिर इसका कमाल तुम अगले दिन देखना। अच्छा बेटा, तो मैं चलती हूँ। अम्मा, आप इतनी ठंड में आप कहाँ जाएंगे? आप यहीं पर रुक जाइए। नहीं बेटा, मैं जिस काम के लिए आई थी वह पूरा हो चुका है, अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर अम्मा वहां से चली जाती है। चलो हम इस बीज को अपने आंगन में लगा देते हैं। विश्वा उन बीजों को अपने आंगन में लगा देता है। जब सुबह होती है तो विश्वा को उन बीजों की याद आती है और वह उन्हें देखने के लिए बाहर आता है। बाहर का नजारा देखकर विश्वा हैरान था। अरे ये क्या है? बबीता, ओ बबीता, जल्दी आओ। बबीता भी वह दृश्य देखकर हैरान थी। अरे ये कैसे हुआ? विश्वा द्वारा लगाए गए बीज अब पेड़ बन चुके थे। यह देखकर विश्वा और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। अरे यह तो सच में जादुई पेड़ है। जी, अब तो हमें लकड़ियों की बिल्कुल कमी नहीं होगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं अभी लकड़ियों की कटाई कर लेता हूँ और फिर मैं इन्हें गांव में बेच दूंगा। लकड़ियों को काटकर विश्वा गांव की ओर निकल पड़ता है। काका, तुम्हारे लिए लकड़ियां लाया हूँ। अरे बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो लकड़ियां देने यहाँ चला आया। 2 दिन से ठंड से परेशान थे, जलाने के लिए एक भी लकड़ियां नहीं बची हैं। पिछले 2 दिनों से हरिया भी लकड़ियां देने नहीं आ रहा। काका, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रोज लकड़ियां समय पर पहुंचा दिया करूंगा। लेकिन विश्वा बेटा, तुम्हारे पास ये लकड़ियां कहाँ से आई? काफी दिन से सूरज तो निकल नहीं रहा,
फिर ये सूखी लकड़ियां तुम कहां से लेकर आए? काका बस ये समझ लो, ये भगवान का चमत्कार है। अच्छा काका, अब मैं चलता हूँ और गांव में लकड़ियां देने जाना है। इतना कहकर विश्वा आगे निकल जाता है, लेकिन यह सब होते हुए हरिया अपनी आंखों से देख रहा था और सच्चाई का पता लगाने के लिए हरिया ने विश्वा का पीछा करना शुरू कर दिया। जी, आ गए आप। लगता है आज सारी लकड़ियां बिक गईं। हाँ बबीता, अब हमें कभी दूसरी जगह से लकड़ियां लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसी पेड़ से लकड़ियां काट लिया करेंगे। हाँ जी, भला हो उस अम्मा का जिसने हमें यह जादुई पेड़ दिया है। इस पेड़ की लकड़ियां तो कभी खत्म ही नहीं होगी। अब हम इन लकड़ियों को बेचकर अपने घर की स्थिति को ठीक कर लेंगे। अच्छा, तो ये जादुई पेड़ है, क्यों ना मैं भी इस पेड़ से अपना फायदा निकलवा लूं। ऐसा सोचकर हरिया उस समय तो वहां से चला जाता है, लेकिन रात के समय विश्वा के घर के पास आकर वह उस पेड़ से लकड़ियां काट लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। काका, लकड़ियां लाया हूं, बोलो कितनी चाहिए? अरे हरिया, अब मुझे तुम्हारी लकड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अब विश्वा मुझे समय पर लकड़ियां दे जाता है। तुमने हमारी मजबूरी का बहुत फायदा उठा लिया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं। काका ने हरिया से लकड़ियां खरीदने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। हरिया गांव के और लोगों के पास भी जाता है और अपनी लकड़ियां बेचने की कोशिश करता है, मगर कोई भी उससे लकड़ियां खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि मजबूरी के समय में हरिया ने उन लोगों का खूब फायदा उठाया था। काफी महंगी दाम पर लकड़ियां बेचकर उसने गांव वालों से खूब मुनाफा कमाया था। हरिया को भी अच्छा सबक मिल चुका था, लेकिन अब उसके पास पछतावे की सिवा और कोई चारा नहीं बचता। किसी गांव का कोई व्यक्ति भी उसे लकड़ियां खरीदना नहीं चाहता था। मजबूरन हरिया को लकड़ी बेचने का काम छोड़कर कोई और दूसरा काम ढूंढना पड़ा। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।